ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री होने की प्राप्ति। श्लोक क्रमांक 42। परे ब्रह्मणि च आत्मानं परम ब्रह्म तथा आत्मनि वीक्षमाणः विहाय इक्षाम् अस्मात् उपरराम ह परे ब्रह्मणे चात्मानं परं ब्रह्म तथात्मनि वीक्षमाणो विहायेक्ष्माम् अस्मादुपररामः। परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म तथात्मनि वीक्षमाणो विहायेक्ष्माम् अस्मादुपररामः। परे ब्रह्मणि चात्मानं परब्रह्म तथात्मनि वीक्षमाणो विहायेक्ष्माम् अस्मादुपररामः। पदार्थ परे दिव्य ब्रह्मणि ब्रह्म में च तथा आत्मानं आत्मा को परम परम ब्रह्म ब्रह्म तथा भी आत्मनि अपने में वीक्षमाणः देखते हुए विहाय त्याग कर इक्षाम अंतर अस्मात् इस विधि से उपरराम शांत हो गया। ह निश्चय है। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। अनुवाद। इस प्रकार राजा मलय ध्वज परमात्मा को अपने पास बैठा हुआ और स्वयं आत्मा रूप को परमात्मा के निकट बैठा हुआ देख सकता था। चूंकि वे दोनों साथ साथ थे अतः उनके स्वार्थों का भिन्न होना आवश्यक न था। इस प्रकार उसने ऐसे कार्य करने बंद कर दिए। तात्पर्य। भक्ति की सिद्धावस्था में भक्त अपने तथा भगवान के स्वार्थों में कोई अंतर नहीं देखता। दोनों के स्वार्थ एकाकार हो जाते हैं। वह जो कुछ भी करता है भगवान के हित में करता है। साथ ही वह प्रत्येक वस्तु को परमात्मा में और परमात्मा को हर वस्तु में देखता है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने पर उसे आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में कोई अंतर नहीं दिखता। यह भौतिक जगत परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति होने के कारण उसके लिए आध्यात्मिक जगत बन जाता है। पूर्ण भक्त के लिए शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार तथात कथित भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत बन जाता है। सर्वम खलम इदव ब्रह्मन। प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा के लिए है और निपुण भक्त किसी भी तथाकथित वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकता है। आध्यात्मिक पद को प्राप्त किए बिना कोई भी भगवान की सेवा नहीं कर सकता। इस प्रकार यदि किसी तथाकथित भौतिक वस्तु को भगवान की सेवा में प्रयुक्त कर लिया जाए तो वह भौतिक नहीं रह जाती। इस प्रकार शुद्ध भक्त की पूर्ण दृष्टि चारों दिशाओं में देखती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गौरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर हम पिछले कुछ समय से मलय ध्वज के बारे में श्रवण कर रहे हैं और राजा मलय ध्वज के बारे में बताया गया है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो राजा मलय ध्वज है, अलंकारिक भाषा में राजा मलय ध्वज को गुरु रूप बताया गया है और वैदर्भी जो पत्नी है वो शिष्य के समान बताई गई है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे एक शिष्य अपने गुरु को परमेश्वर रूप मानता है, इस प्रकार प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो यहाँ पे आज के इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही भक्ति की उच्च अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, जो हम सभी को पता होना चाहिए। जिसमें श्रील प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जब भक्त भक्ति की सिद्धावस्था में पहुँच जाता है तो भक्त का स्वार्थ और भगवान का स्वार्थ दोनों एक हो जाता है। लेकिन जब हम भक्ति की कनिष्ठ अवस्था में होते हैं, जब भक्ति की हम सबसे निम्न अवस्था में होते हैं, तो हमारी खुद की कुछ इच्छाएं होती है। हम ये नहीं देख पाते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं या गुरु क्या चाहते हैं। हम ये देखते हैं कि मेरी क्या इच्छा है और मैं क्या चाहता हूँ। ये भक्ति की निम्न अवस्था है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में पहली लाइन में बता रहे हैं कि भक्त की सिद्धावस्था में भक्त अपने तथा भगवान के स्वार्थों में कोई अंतर नहीं देखता है। तो ये भक्ति की पूर्ण अवस्था है, जहाँ पे हम भगवान का, केवल भगवान का स्वार्थ देखते हैं लेकिन अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं। तो ये भक्ति की अवस्था कब आती है और कैसे आती है, इसके लिए क्या करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये भक्ति की अवस्था आती है भक्ति क्रियाओं को पालन करने से। इसके लिए कोई अलग से कोई विधि, कोई क्रिया, कोई अनुष्ठान नहीं है कि वो करेंगे तो हम ये सिद्धावस्था में पहुंच जाएंगे। जब हम इस विधि का पालन करते हैं गंभीरता से, जो कि हमें वैष्णव आचार्यों ने बताया है, उनके मार्गदर्शन के अनुसार जब हम कृष्ण भक्ति में इन क्रियाकलापों को करते हैं तो धीरे धीरे हम कृष्ण भक्ति की सिद्धावस्था में पहुंच जाते हैं। और कोई व्यक्ति यदि इन विधि मार्ग का पालन नहीं करता है, वैधि भक्ति यानी कि जो भक्ति में जो विधि विधान बताए हैं उसका गंभीरता से, कठोरता से यदि पालन नहीं करता है और सीधा भक्ति की उस सिद्धावस्था में पहुंचने का प्रयास करता है, और प्रयास करने पे वो पहुंच भी जाता है लेकिन लंबे समय तक नहीं टिक पाता है, वहाँ से फिर वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने भक्ति के विधि विधानों का पालन किए बिना, विधि मार्ग का पालन किए बिना सीधा उसने क्या प्रयास किया है, भक्ति की सिद्धावस्था को प्राप्त करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति यदि भक्ति विधि मार्ग का, जो नीति नियम का पालन किए बिना भक्ति की सिद्ध अवस्था में पहुंचने का प्रयास करेगा तो लंबे समय उस अवस्था में नहीं रह पाएगा। कभी ना कभी उसकी जो कमजोरियां हैं वो कभी ना कभी प्रकट होगी एक ना एक दिन। लेकिन जब हम भक्ति में विधि मार्ग के अनुसार धीरे धीरे क्रमशः भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो बताया गया शास्त्र में कि सबसे पहले हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है। और जब जीवात्मा का हृदय पूर्ण रूपेण, जिसके अंदर 1% भी जब कोई गंदगी नहीं होती है, 1% भी, यहाँ तक कि गंदगी छोड़िए, जब उसके अंदर अनर्थों की गंध भी नहीं होती है। कभी कभी होता है कि हम जैसे
शराब की बोतल होती है, उसको खाली करके जब धोते हैं तो भी बास आती है। तो ऐसे भी हो सकता है कि हमारे अनर्थ खत्म हो गए हो, लेकिन अभी भी गंध है, बास आती है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि जड़ भरत की जो कथा आती है भरत महाराज की, तो ऑलमोस्ट वो भाव के स्तर पे थे, तो भाव के स्तर पे अनर्थ पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, भाव के स्तर पे भी, लेकिन थोड़ी सी गंध जो आती है थोड़ी हल्की हल्की, वो अभी भी भाव के स्तर में बनी रहती है। इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूपे न कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक वो इस अनर्थ से मुक्त नहीं होता है। इसलिए भाव के स्तर पे भी उस अनर्थों की दुर्गंध थोड़ी थोड़ी आती है। इसलिए हम देखते हैं कि भरत महाराज जो कि भाव के अवस्था में थे, भक्ति की इतनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था, मतलब अभी कृष्ण प्रेम उनको मिलने ही वाला है, लेकिन बताया गया है कि जब तक हमें भक्ति में सिद्धावस्था पूर्ण कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होता है। ये समझना चाहिए हमको। इसीलिए कभी कभी हम भक्ति में कुछ चीजों को हड़पने का प्रयास करते हैं बलपूर्वक कि ये मुझे मिल जाए, लेकिन हड़पने से बलपूर्वक वो चीज नहीं मिलती है। हम भगवान को बलपूर्वक जबरदस्ती करके भगवान को नहीं बोल सकते कि भगवान आप मुझे कृष्ण प्रेम दे दीजिए। हमें पहले पता होना चाहिए कि कृष्ण प्रेम पाने के लिए क्या मैं योग्य हूं, क्या मेरे अंदर वो लायकात है कि मैं भगवान के प्रेम को पा सकता हूं। पहले ये प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से। इसीलिए भगवान, जब हम भक्ति में होते हैं, वैदिक मार्ग में होते हैं, तो भगवान हमें पहले क्या देते हैं, कुछ प्रलोभन देते हैं। भक्त को चेक करते हैं भगवान, उसके श्रद्धा और विश्वास को कि ये कितना दृढ़ है कृष्ण प्रेम को पाने के लिए। तो कभी कभी भगवान हमको मान देते हैं, फिर कभी कभी सम्मान देते हैं, भगवान हमको पद प्रतिष्ठा भी देते हैं। तो भगवान पहले देखते हैं कि ये दे के देखता हूं मैं। जैसे बच्चे जब रोता है तो उसको खिलौना देते हैं तो चुप हो जाता है। ऐसे ही जब हम बोलते हैं कि भगवान प्रेम दीजिए प्रेम दीजिए, हम पूरा प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं प्रेम दीजिए प्रेम दीजिए, तो भगवान पहले देखते हैं चलो इसको मैं ये दे के देखता हूं कि इसमें संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। और जब हमको वो सब चीज मिलने लगती है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट होती है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, और उसमें यदि हम संतुष्ट हो जाते हैं तो कृष्ण बोलते हैं हाँ मेरा काम अभी बहुत ईजी हो गया, अब तो इसको चाहिए नहीं कृष्ण प्रेम, ये तो सस्ते में निपट गया। मुझे लगा कि मैं इसको कृष्ण प्रेम दूंगा, लेकिन ये तो भौतिक जो मैंने ये सब दिया उसको इसी में फंस गया ये। तो फिर कृष्ण इस तरह से हमको देखते हैं, इसलिए बहुत आसानी से हमको वो कृष्ण प्रेम नहीं देते हैं। हाँ, हम आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से ऐसा दिखा सकते हैं कि मैं कृष्ण से बहुत प्रेम करता हूं, लोगों की नजर में, संसार की नजर में, भक्तों की नजर में ऐसा मैं दिखा सकता हूं उन लोगों को कि देखो मैं कितना प्रेम कर रहा हूं कृष्ण से, लेकिन कृष्ण की नजर में वो प्रेम झूठा है। वो कृष्ण भी जानते और परंपरा जानती है कि आपका ये जो प्रेम जो आप दिखाते हैं कृष्ण के लिए इतना, वो झूठा है। अगर वास्तव में हमें भगवान कृष्ण से प्रेम होता तो जो यहां पे बताया गया है प्रभुपाद जी ने कि जब भक्त भक्ति की सिद्धावस्था में होता है तो एक सिद्धांत जो हमें वैष्णव आचार्यों ने सिखाया है वो है तत् सुखी सुखित्वम। ये सिद्धांत आ जाता है। तत् सुखी सुखित्वम का मतलब है कि भगवान के सुख के अंदर मेरा सुख निहित है, ये सिद्धांत आ जाता है। ये जो सिद्धांत है बहुत बड़ा सिद्धांत है, तत् सुखी सुखित्वम, कि कैसे भगवान के सुख में मेरा सुख है। लेकिन क्या हम इस तरह देख पाते हैं कि जब भगवान विरह में है तो हमें भी कष्ट हो रहा है, भगवान जब दुखी है तो हमें भी दुख होता है, या भगवान जब हर्षित है भले ही वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन भगवान हर्षित है तो मुझे भी हर्षित होना चाहिए, ऐसा नहीं है अभी। तो अभी तो हमें क्या अच्छा लगता है, तो मुझे अच्छा लगता है कृष्ण प्रेम, तो भगवान मुझे दीजिए क्योंकि मुझे चाहिए वो। लेकिन ये भी एक तरह से स्वार्थ है। कृष्ण प्रेम मांगना अच्छी बात है, भक्ति में हम सर्वश्रेष्ठ चीज मांग रहे हैं, लेकिन कृष्ण से कृष्ण प्रेम मांगना वो भी एक स्वार्थ है। हम भगवान से ये बोल सकते हैं कि भगवान आपका सुख किस में है, आप मुझे क्या देके सुखी होना चाहते हैं वो आप प्रदान कीजिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि भगवान आप मुझे आलिंगन कीजिए, कुचल दीजिए, या मेरा तिरस्कार कीजिए, मुझे दर्शन मत दीजिए, लेकिन फिर भी उस अवस्था में मत प्राणनाथस्तु सैव नापर,
फिर भी उस अवस्था में मेरे आराध्य प्राणनाथ आप ही है। क्या भगवान अगर हमें अपने पांव के नीचे कुचल देंगे तो हम उनको अपना आराध्य मानेंगे? ये प्रश्न करना चाहिए। हम डिमांड तो कर रहे हैं बहुत बड़ी चीज कि भगवान कृष्ण प्रेम दीजिए, लेकिन भगवान जब हमें कुचलेंगे अपने पांव के नीचे, जैसे प्रहलाद महाराज को कुचला गया था हाथी के नीचे, ऐसे हमें अगर भगवान कुचल दे किसी भक्त के हाथों से या भक्त वैष्णव के द्वारा कि इस भक्त को अभी कुचल दो, तो क्या हम भगवान को वास्तव में अपना आराध्य मानेंगे? तो ये चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं। और हम देखेंगे कि किस तरह गोपियां भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, महान भक्त हैं, और उनके जीवन में हम देखते हैं कि भगवान के सुख के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया है। अनेक अनेक कथाएं, लीलाएं, प्रसंग आता है। तो आप सभी जानते हैं कृष्ण लीला में कि कैसे भगवान को शिरोवेदना होती है, सर दर्द होता है। ये भगवान की लीला जो है हम समझ नहीं सकते। हमें ऐसा लगता है भगवान को सिर दर्द हुआ होगा, जैसे हमें भी होता है तो हम आइडेक्स लगाते हैं, बाम लगाते हैं। ऐसे ही भगवान ने बोला कि आप भक्तों की धूल लेके आइए, ऐसा नहीं है। भगवान उस लीला से ये सिखाना चाह रहे हैं हम सभी को कि गोपियां भक्ति की जो सर्वश्रेष्ठ अवस्था में है, तत्सुखी सुखित्वम, कि भगवान का सुख क्या है वो उसके लिए वो तत्पर है। इस लीला से वो समझाना चाह रहे हैं। हम देखते हैं कि नारद मुनि को भगवान ने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि भक्तों की चरण धूलि लेके आइए, वो मैं सिर पे लगाऊंगा तो मेरा शिरोवेदना ठीक हो जाएगी। तो भगवान बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आप ही दे दीजिए। तो नारद मुनि बोलते मैं कैसे दे दूं, डर। लेकिन ये सिद्धांत भूल गए, तत्सुखी सुखित्वम, कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी अगर मेरी चरण धूल से यदि उनको सुख प्राप्त हो रहा है तो मुझे कोई परवाह नहीं दिया उन्होंने। फिर नारद मुनि गए शिव जी के पास, शिव जी को बोला कि भगवान को शिरोवेदना है, सर दर्द हो रहा है, तो आप दीजिए, औषधि चाहिए क्या? आपके चरण की धूली। तो शिव जी बोलते हैं वो तो स्वामी है, आप कैसी बात कर रहे हैं, मेरी चरण की धूल उनको सिर पे लगाऊंगा? ये तो गलत गलत सिद्धांत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उन्होंने भी नहीं दिया। तो कहाँ गया तत्सुखी सुखित्वम, कहाँ ये सिद्धांत कि भगवान के सुख में मेरा सुख? फिर नारद जी जाते हैं गोपियों के पास, गोपियों को बोलते हैं कि भगवान को बहुत तीव्र, बहुत ही जोर से क्या हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, और बहुत ही कष्ट में है भगवान, बहुत ही उनको पीड़ा हो रही है। तो जैसे ही गोपियां सुनती है पहले तो बहुत एकदम उनको दुख होता है, अरे हमारे स्वामी को इतनी पीड़ा, इतना कष्ट कैसे हुआ, तो क्या करना है? नारद जी बोलते हैं उसका एक उपाय उन्होंने बताया है कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्तों की चरण की धूली लेके आइए, तो आप देंगे? तो गोपियां तुरंत बोलती हैं अभी तुरंत लेके जाइए, तुरंत जाइए, भगवान को सिर पे लगाइए। तो नारद जी बोलते हैं आपको पता भी आप ये क्या कर रहे हैं, इससे आपको नरक में जाना पड़ेगा, और वो स्वामी हैं। तो गोपियां बोलती है हमें नरक मिल जाए चलेगा, लेकिन अभी आप जाइए, पहले भगवान को ठीक कीजिए। भगवान का सिर दर्द, उनको जो इतना कष्ट और पीड़ा का अनुभव हो रहा है, पहले उसको शांत कीजिए आप। हम नरक जाएंगे कहाँ जाएंगे वो बाद में सोचेंगे। तो तुरंत गोपियां जो फटाफट उनको दे देती हैं, चरणों की रस देती है, नारद मुनि लेके आते हैं, भगवान सिर पे लगाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो ये है तत्सुखी सुखित्वम, कि जो गोपियां हैं वो देखती हैं कि भगवान का सुख किस में है, भगवान क्या चाहते हैं। उन्होंने ये परवाह, ये विचार नहीं किया कि हम उसके लिए नरक जाएंगे, जबकि नारद मुनि उनको चेतावनी दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं, सचेत भी कर रहे हैं कि इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा, लेकिन उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। ये है तत्सुखी सुखित्व, भगवान का स्वार्थ, भगवान के सुख के लिए, भगवान के स्वार्थ के लिए भक्त जीता है। एक और कथा आती है, एक बार भगवान कृष्ण, दो दल है ना, एक श्रीमती राधा जी का और एक चंद्रावली का। तो भगवान कृष्ण कुंज में कहीं पे चंद्रावली का जो दल था वहां पे लीला कर रहे थे और नृत्य कर रहे थे, बहुत ही मधुर लीला चल रही थी। तो कोई राधा रानी को ये संदेश देता है, अरे कैसे स्वामी है तुम्हारे, कृष्ण लगता है आपसे प्रेम नहीं करते हैं। तो राधा जी बोलते क्या हुआ?
आपको नहीं पता है? थोड़ा और मसाला डाल के, जैसे स्त्रियां थोड़ा बात को एकदम छोटी बात को भी बड़ा चढ़ा, तो ऐसे राधा रानी को एकदम बड़ा चढ़ा के बोला ललिता ने, अरे आपको नहीं पता है क्या हुआ? क्या हुआ? जाके देखो क्या हो रहा है। और मुझे तो आश्चर्य है कि आपको कैसे नहीं पता है। आपको नहीं पता है? आप तो ब्रजरानी हैं और भगवान तो आपसे इतना प्रेम करते हैं। तो क्या हुआ? तो भगवान तो चंद्रावली के साथ खेल रहे हैं, कुंज में भ्रमण कर रहे हैं। बोले अच्छा। तो जाके जब देखती हैं तो सही में भगवान चंद्रावली के साथ नृत्य कर रहे थे और उनके साथ अलग अलग लीलाएं चल रही थी। जैसे ही राधा रानी वहां पहुंचती है तो भगवान की लीलाओं में बाधा डालती है और बोलती है क्या कर रहे हैं आप? मैं तो लीला कर रहा था, और आपको किसने बताया कि मैं इधर हूँ? बोले वो सब छोड़िए। और फिर ऐसे करके भगवान थोड़ा नाराज हो जाते हैं और फिर जाके भगवान कहीं कोने में एक जगह में जाके बैठ जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। तो जब श्रीमती राधा रानी बहुत मनाने का प्रयास करती है, बहुत प्रयास करती है, क्या हुआ, आप क्यों रुष्ट हो गए, क्या करूं मैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं भगवान, बोले आप चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। तो उसके बाद फिर बाद में राधा रानी को पता चलता है कि भगवान को जिसमें आनंद मिल रहा था चंद्रावली के साथ, उस आनंद में मैंने क्या है, बाधा उत्पन्न की, बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी है। भगवान चूंकि अपने आनंद में मग्न थे, अपनी लीला में थे, लेकिन मैंने क्या किया, उनकी उस लीला को बाधा उत्पन्न कर दी। तो राधा रानी जो है चंद्रावली के पास जाते हैं और देखिए अभी दोनों एक पक्ष है और एक विपक्ष है, मतलब दोनों का बनता नहीं है, 36 का आंकड़ा है ऐसा मान लीजिए आप। लेकिन फिर भी श्रीमती राधा रानी भगवान को, क्योंकि उनको दुख हुआ है, वो रुष्ट हुए हैं, तो भगवान के सुख के लिए, भगवान के स्वार्थ के लिए चंद्रावली के पास जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप फिर से जाइए, भगवान के साथ लीला कीजिए। उसमें उनको आनंद मिल रहा था। लेकिन चंद्रावली बोलती है नहीं नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? अरे मेरा नाम खराब हो जाएगा ब्रज में, फिर सबको पता चल जाएगा तो क्या होगा, सब बोलेंगे देखो ये स्त्री कैसी है, मैं नहीं जाऊंगी, पता चल जाएगा। बोलते नहीं नहीं, आप जाइए, कैसे भी करके आप जाइए, मेरा निवेदन है। चरणों में गिर जाते हैं, लिटरली श्रीमती राधा रानी जो उनके चरणों में गिर जाते हैं, पांव पकड़ लेते हैं। बोलते नहीं, मेरे घर में बहुत सारे काम हैं, कपड़े धोने हैं, बर्तन, बोले सारे काम मैं कर लूंगी, आप जाइए। क्यों? क्योंकि कृष्ण अभी रुष्ट हो गए, उनको कैसे भी करके मनाना है। तो सोचिए कि श्रीमती राधा रानी क्या बोल रही हैं कि मैं नौकर बन जाऊंगी, आपके जो भी काम है आपके घर में जाके मैं कर लूंगी, कपड़े धोना, बर्तन धोना, लेकिन आप अभी जाइए और कृष्ण को मनाइए। तो चंद्रावली फिर राधा रानी का इतना निवेदन करने पे इतना वो गिड़गिड़ाती है, श्रीमती राधा रानी लिटरली रोने लगती है और बोलते हैं कि मैं सारे काम कर लूंगी, आप बस जाइए, कृष्ण को सुख दीजिए। अभी उनका सुख हमारे लिए प्राथमिक है, हम शत्रु है, दुश्मन है, क्या है, वो सब भूल जाइए। अभी अभी एक ही उद्देश्य है, भगवान को संतुष्ट करना। तो फिर चंद्रावली श्रीमती राधा जी के निवेदन पे जाते हैं और फिर भगवान को मनाने का प्रयास करते हैं और फिर बड़े मुश्किल से भगवान फिर स्माइल करते हैं, चंद्रावली के साथ फिर खेलने लगते हैं। तो ये लीला क्यों बताई जा रही है? ये लीला के पीछे उद्देश्य यह है कि हम देख सकते हैं कि जो गोपियां हैं उनके अंदर किस तरह की भावना है भगवान के लिए, किस तरह का समर्पण है कृष्ण के लिए, कि वो तनिक भी अपने स्वसुख की कामना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम अभी जिस अवस्था में भक्ति में, यहाँ पे हम, हमारे लिए प्राइमरी प्राथमिकता क्या है? मेरा सुख। हमारे लिए प्राथमिकता कृष्ण का सुख नहीं है। हमारे लिए प्राथमिक है कि मुझे अच्छा हो, मेरा शरीर स्वस्थ हो, मेरा घर में सब ठीक हो, घर में क्लेश ना हो और मेरी भक्ति अच्छे से चले, साधना अच्छे से चले, अच्छा है खुद के लिए। लेकिन जब हम भक्ति में जब उन्नत होंगे तो फिर हम कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, भगवान को क्या पसंद है, उसके अनुसार। अभी जैसे हम भक्ति में होते हैं तो हमें हमें जो अच्छा लगता है वो हम पकाते हैं, है ना। जैसे कि आज अगर मुझे समोसा अच्छा लगेगा तो हम बोलेंगे आज समोसा बना के भगवान को अर्पण करेंगे। क्यों? मेरा मन कर रहा है खाने का। लेकिन आचार्य लोग ने बताया है कि भगवान को क्या पसंद है, पूरी भोग आरती बताई है, तो उसमें भगवान को क्या क्या व्यंजन भोग लगते हैं उसकी पूरी लिस्ट है। हमने आज तक कभी वो लिस्ट पूरी बना के तैयार नहीं की है भगवान के लिए, लेकिन हमारी हजारों डिमांड जो हमारे मन से आती है वो हमने फुलफिल कर दी है, उसको परिपूर्ण कर दिया, भगवान को भोग लगाया।
लेकिन कभी ये इच्छा भी आई कि आज मैं ये प्रयास करूंगा कि जो भगवान के लिए जो भोग आरती है ये सारी प्रिपरेशन बना के देखता हूँ, भगवान को शायद हो सकता है पसंद आए। नहीं, ऐसी इच्छा भी नहीं होती हमको। तो ऐसे ही हमको जो चीज़ अच्छी अच्छी लगती है वो हम भगवान को बोलते, भगवान आप ये प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। क्यों? मुझे अच्छा लग रहा है। भगवान बोलते मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन भगवान प्लीज, इतने मुश्किल से मैं लेके आया हूँ, दुकान में गया था, खरीद के लाया हूँ आपके लिए, कितनी मेहनत करके लाया हूँ, आप एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन भाव क्या होना चाहिए कि भगवान यदि आपको उचित लगे, यदि आपको ये पसंद आए तो प्लीज इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कि भगवान इसको स्वीकार कीजिए, मैं लेके आया हूं इतनी दूर से। भगवान की इच्छा है, स्वीकार करेंगे नहीं भी करेंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले राधाष्टमी पे हम भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, तो एक विशेष कुंडल थे, तो हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया कि ये सुबह भगवान राधा रानी को पहनाएंगे। तो प्रभु जी लगा रहे थे कान में, तो लगाया, फिर 2-3 मिनट बाद नीचे गिर गए। उठा के फिर उसमें वो गम लगा के फिर उसको चिपकाया जोर से, पूरा एकदम फिक्स कर दिया बड़े बड़े कुंडल। फिर 1 मिनट बाद फिर नीचे गिर गए दोनों। फिर उतने में मैं भी गया तो देखा कि प्रभु जी फिर लगा रहे हैं, और जैसे ही लगाया कुछ सेकंड बाद फिर नीचे गिर गए तीसरी बार। ऐसे करते करते 5 बार नीचे गिर गए कुंडल। तो ये इंडिकेशन था। तो एक भक्त बोलते हैं कि प्रभु जी लगता है राधा रानी इसको स्वीकार नहीं करना चाहते, कुछ दूसरा लगाइए। तो हमारे पास कुछ दूसरे गोल्ड की ज्वेलरी थी, तो हमने उसको गम लगाया, फिक्स हो गया तुरंत, एक बार भी नीचे नहीं गिरा। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग कभी कभी बहुत प्रयास करते हैं भगवान को ये लगाऊं, लेकिन लगाते गिर जाता है, बार बार नीचे गिर जाता है। कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन कि भगवान को नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि मुझे अच्छा लग रहा है, कभी कभी पुजारी को भी अच्छा लगता है ना, ये लगाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है वो। भगवान नहीं चाहते कि मुझे ये आप लगाओ, लेकिन क्या है, ये दिखने में अच्छा लग रहा है, तो पुजारी क्या अपनी दृष्टि से सोचता है कि ये लगाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन भगवान का कुछ और ही प्लान होता है। ऐसे होता है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम भक्ति में जब निम्न अवस्था में हो तो हम भगवान को फोर्स करें कि भगवान आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन ये भाव नहीं होना चाहिए। भाव क्या होना चाहिए? यदि आपको ये उचित लगे तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। मैंने छोटा सा ये प्रयास किया है, तो यह है तत्सुखी सुखित्व, भगवान के सुख में हमारा सुख, ऐसा हो जाना चाहिए भक्ति में। और जब हम इस सिद्धांत का पालन करते हैं तो हम देखते हैं कि चैतन्य लीला में भी बहुत सारे भगवान के, चैतन्य महाप्रभु के ऐसे पार्षद थे जो चैतन्य महाप्रभु से बहुत बहुत प्रेम करते थे और उनसे बहुत घनिष्ठ संबंध था, और कभी भी चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। लेकिन चूंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश था, प्रचार करना था, तो चैतन्य महाप्रभु के उस आदेश को उन्होंने पालन किया। जैसे चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो उस समय उनके सेवक थे गोविंद दास। तो गोविंद दास जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ हमेशा उनके साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे, और चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते थे कि आप प्रसाद ले लीजिए, अभी आप थोड़ा विश्राम कीजिए, लेकिन कभी विश्राम नहीं करते थे, प्रसाद भी भूल जाते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। तो इतने ज्यादा वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा में मग्न हो गए थे कि अपना खुद का सोना, खुद का प्रसाद लेना सब कुछ भूल चुके थे। उनको बस एक ही चीज थी कि चैतन्य महाप्रभु की मैं सेवा करता रहूं बस, और हमेशा चैतन्य महाप्रभु के पांव दबाते रहते थे, कभी चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद खिलाते रहते थे, और बहुत ही घनिष्ठता से पूरी तरह से पूरे मन के साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे थे। लेकिन जैसे ही महाप्रभु उनको बोलते आप प्रसाद लो, तो बोलते थे मुझे प्रसाद नहीं लेना है, आप थोड़ा आराम कर लो, नहीं नहीं मुझे आराम नहीं करना है, और चैतन्य महाप्रभु के लिए कुछ ना कुछ गा के उनको सुनाते रहते थे, चरण दबाते, ऐसे कुछ ना कुछ तरीके से सेवा में ही लगे रहते थे। ये है तत्सुखी सुखित्वम, कि कैसे भगवान की सुख के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना है। जैसे वर्णन आता है कि गोविंद दास जी एक बार चैतन्य महाप्रभु के चरण दबा रहे थे गंभीरा में, तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही लीला के दौरान विश्राम कर गए, सो गए, और चैतन्य महाप्रभु का जो दूसरा चरण था, तो अभी चूंकि चैतन्य महाप्रभु तो रास्ते के बीच में सोए हुए हैं,
तो गोविंद दास क्या करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को लांघ के चले जाते हैं, एक कपड़ा रखते हैं और उसके ऊपर से लांघ के जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के। हालांकि ये शिष्टाचार की दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान है, तो कैसे भगवान को लांघना चाहिए। लेकिन चूंकि चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा उससे बाधित हो रही थी, वो रुक रही थी, तो उन्होंने ये परवाह नहीं की कि मैं महाप्रभु को लांघूंगा तो उससे नरक जाऊंगा, फिर मुझे भगवत अपराध लगेगा, गुरु अपराध लगेगा, ये सब उन्होंने चिंता नहीं की। तुरंत वो लांघ के चले गए और चैतन्य महाप्रभु के दूसरा तरफ वाला जो चरण था उसको दबाने लग गए। और फिर कई घंटे के बाद चैतन्य महाप्रभु जब उठे तो गोविंद से पूछा कि आप इधर कैसे आए। बोलते क्षमा कीजिए महाप्रभु, मैं आपके चरण को लांघ के आया। तो फिर महाप्रभु पूछते आपने प्रसाद लिया? बोले नहीं। क्यों नहीं लिया? तो कैसे जाऊं, आप तो रास्ते में सो रहे थे। तो महाप्रभु बोले जैसे आप आए वैसे चले जाते। तो गोविंद बोलते हैं कि प्रभु मैं यहाँ पे लांघ के आया था आपके चरण को दबाने के लिए, क्योंकि आपकी सेवा थी, लेकिन भोजन करना ये मेरा स्वार्थ है, तो मैं अपने खुद के लिए क्यों आपके चरण को लांघ के जाऊं, ऐसा वो बोलते हैं। तो देखिए उनकी भावना कैसी है भगवान की सेवा के लिए, कि जहां पे उनको अपने खुद के लिए लांघना था, भोजन के लिए, विश्राम के लिए, वो नहीं गए, उधर ही बैठे रहे, चरण दबाते रहे। लेकिन जब भगवान के सेवा की बात थी तो उन्होंने ये सब परवाह नहीं की, वो सब चिंता नहीं की। ऐसा होता है। उसी प्रकार हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु के एक और भक्त थे जगदानंद पंडित। तो उनकी बहुत अच्छा संबंध था भगवान से, लेकिन एक बार उन्होंने क्या किया, भगवान को कुछ विशेष व्यंजन बना के वो भगवान को खिलाना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको स्वीकार नहीं किया, बोलते हैं मेरी इच्छा नहीं है। तो बोलते हैं कि मेरी कुछ और आज्ञा है, मेरी खुशी किसी और चीज़ में, आप खिलाओ मत। तो जगदानंद पंडित फिर समझते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या क्या चाहते हैं वास्तव में, उनकी इच्छा क्या है। तो फिर वो तुरंत प्रचार कार्य पे निकल जाते हैं। लेकिन उनकी खुद की इच्छा थी कि मैं महाप्रभु को बना के खिलाऊं, व्यंजन अलग अलग दूं, लेकिन महाप्रभु ने इसको स्वीकार नहीं किया। उसी प्रकार हम देखते हैं चैतन्य लीला में नित्यानंद प्रभु, अभी नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु तो हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा कभी अलग नहीं हुए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिया नित्यानंद प्रभु को, कि आप जो है बंगाल में जाके प्रचार करो। तो महाप्रभु मुझे आपका संग छोड़ना पड़ेगा, और इतने समय हम आपके साथ थे। तो फिर भी उन्होंने छोड़ दिया और गए बंगाल में प्रचार करने के लिए। उसी तरह गदाधर पंडित, गदाधर पंडित कौन है? स्वयं श्रीमती राधा रानी का अवतार है। तो गदाधर पंडित को चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अभी आप जाइए जगन्नाथपुरी में जो टोटा गोपीनाथ मंदिर है, आज भी वहाँ पे वो है, तो आप उनकी सेवा कीजिए गोपीनाथ जी की। तो गदाधर पंडित जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे वो गोपीनाथ जी की सेवा करते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु इस धरातल से चले गए थे, उसके बाद भी वो गोपीनाथ जी की सेवा कर रहे थे। वो काफ़ी वृद्ध हो गए थे, उनका शरीर एकदम जर्जर हो गया था, शरीर में बिल्कुल प्राण ही नहीं थे। तो फिर भी उस अवस्था में भगवान की सेवा जारी रखे। और जब बहुत ही अस्वस्थ हो गए, तो फिर उस समय गदाधर पंडित इतने अस्वस्थ हो गए कि मंदिर जाना भी उनके लिए कठिन था। तो भगवान उनके स्वप्न में आते हैं कि नहीं, मैं आपसे ही सेवा लेना चाहता हूँ और आप कल से फिर से सेवा में आइए। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि इतने घनिष्ठ थे उनसे और बहुत ही उनका अंतरंग संबंध था, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए उन्होंने गोपीनाथ जी की सेवा को स्वीकार की। और गोपीनाथ जी की सेवा में जब वो जाते हैं तो देखते हैं कि गोपीनाथ जी के विग्रह बैठे हुए, जब पहले गोपीनाथ जी के विग्रह खड़े थे, लेकिन चूंकि वो वृद्ध हो गए थे तो पूरे भारत में वो एक ही मंदिर है जहां पे गोपीनाथ जी बैठे हुए हैं अपने भक्त के लिए। कहीं कभी ऐसा होता है क्या कि भगवान जो है पुजारी से सेवा लेना चाहते हैं और भगवान बैठ गए? तो कभी आप जाएंगे गंभीरा में जगन्नाथपुरी के पास तो देखिएगा टोटा गोपीनाथ खड़े नहीं है, बैठे हुए। क्यों? क्योंकि गदाधर पंडित से वो सेवा लेना चाहते थे। तो इतना भगवान के आदेश पे उनको वो आदेश मिला, तो उन्होंने उस आदेश को एकदम गंभीरता से लिया। तो ये है तत्सुखी सुखित्वम, भगवान के सुख में हमारा सुख। तो ऐसे ही हमको ये, जब भी हम भक्ति क्रियाओं को करते हैं तो हमें पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या इसमें भगवान का सुख है या नहीं, कि इसमें सुख मेरा है, किसका सुख है। तो
इसीलिए जब हम आध्यात्मिक मार्ग में होते हैं तो हमें अपने आप से 3 प्रश्न करने चाहिए। पहला प्रश्न, मैं क्यों कर रहा हूं? दूसरा प्रश्न, किसके लिए कर रहा हूं? और तीसरा प्रश्न, किसकी खुशी के लिए कर रहा हूं? हर एक भक्ति क्रिया में ये 3 प्रश्न जरूर पूछिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं और किसकी खुशी के लिए कर रहा हूं। तब आपको अपने आप उत्तर मिल जाएंगे। अगर कहीं ना कहीं आपकी इच्छा है कि मैं मेरे लिए कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है या मेरी इसमें इच्छा है, तो फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं। तो हमेशा जब भी हम कोई भक्तिमय क्रियाएं करते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की संतुष्टि, उनके हित के लिए कार्य करना। ऐसे हम देखते हैं कि गोपियां पूरे जीवन भर भगवान की प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि भगवान ने बोला था मैं आऊंगा, अभी मैं जा रहा हूं लेकिन मैं अभी वापिस आऊंगा दर्शन देने। लेकिन वो विरह कातर भाव में, इतना उनके अंदर विरह भाव था कि बस प्रतीक्षा कर रहे थे कि हो सकता है भगवान अभी आएंगे, अभी आने ही वाले हैं। ऐसे करते करते कितने साल उन्होंने गुजार दिए, लेकिन भगवान कभी गए नहीं। तत्सुखी सुखित्व। ऐसे ही ब्रजवासी गण पूरे भगवान से इतना घनिष्ठ संबंध, भगवान ने इतनी सारी लीलाएं की ब्रजभूमि वृंदावन में, और जब भगवान मथुरा के लिए प्रयाण कर रहे हैं, भगवान क्या बोले, मैं आऊंगा। सारे ब्रजवासी को यही लग रहा था कि भगवान आने वाले हैं, लेकिन भगवान नहीं आए। तो देखिए, भगवान के सुख के लिए गोपियां ये देख रही थी कि भगवान का सुख अभी कहाँ है, इसलिए वो उस विरह को सहन कर रही थी, उस पीड़ा को सहन कर रही थी। ये बहुत बड़ा कष्ट था गोपियों के लिए कि भगवान जो कि पूरे नित्य प्रतिदिन भगवान उनके साथ अलग अलग लीलाएं करते थे, है ना, केशी घाट में चीरहरण, रास नृत्य और कर वसूलना गोपियों से, पूरी कितनी सारी अनेक अनेक लीलाएं, भगवान पूरी बहुत सारी लीलाएं किए थे। तो अभी एकदम से भगवान छोड़ के जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना कष्ट हुआ हो गोपियों को, कितना विरह है उनके अंदर, कितनी पीड़ा है उनके हृदय में। तो इसीलिए हम जो है भक्तगण जब निम्न अवस्था में होते हैं भक्ति में, तो हम केवल अपना ही स्वार्थ देखते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति की सिद्धावस्था में भक्त और भगवान के स्वार्थ में कोई अंतर नहीं रहता। तो भगवान का स्वार्थ क्या है? भगवान का स्वार्थ, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस संदेश का प्रचार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान का भी स्वार्थ है, भगवान चाहते हैं कि सभी को ये संदेश पहुंचे। और फिर भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में कि जो व्यक्ति इस संदेश को पहुंचाता है दूसरों को ये संदेश देता है, वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है, और उससे प्रिय ना कभी कोई हुआ है ना कभी होगा। तो इसीलिए भगवान का ये मिशन है, भगवान का इसमें सुख है कि हम दूसरों को प्रचार करें, दूसरों को भगवत गीता वितरण करें। अभी भद्र पूर्णिमा आ रही है, तो दूसरों को श्रीमद् भागवतम के बारे में अवगत कराएं, उनको बताएं भगवान की लीलाएं क्या है, और श्रीमद् भागवतम को हम अपना प्राण बना के दूसरों को भी बताएं कि देखिए श्रीमद् भागवतम कितना ये हमारे जीवन में जो कि अंधकार है उसमें ज्ञान लाता है भगवान की लीलाओं के द्वारा। हमारे जीवन में जो कि हम जीवित है, लेकिन जीवित होते हुए भी हम मुर्दे हैं, तो मुर्दे में भी जान डाल देगा श्रीमद् भागवतम, इतना इसके अंदर शक्ति है। तो ऐसे जब हम प्रचार करते हैं, भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, आयोजन करते हैं, बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं और प्रसाद वितरण करते हैं, तो भगवान जब ये देखते हैं तो भगवान को बहुत सुख मिलता है, बजाय कि कोई व्यक्ति अपना खुद का भजन कर रहा है। लेकिन जब भगवान ये देखते हैं कि कोई भक्त जो है कष्ट लेके, संघर्ष के साथ मेरे प्रचार को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, मेरे ये संदेश को दूसरों तक पहुंचा रहा है, फैला रहा है, तो भगवान जब ये देखते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है उनको, बहुत। और ऐसे भक्त को बहुत ही जल्दी विशेष कृपा उसको मिलती है भगवान के द्वारा। वो भगवान की नज़र में अलग ही उसकी आइडेंटिटी है, ये अलग विशेष भक्त है। क्यों? क्योंकि भगवान का खुद का आदेश है, भगवान खुद बोले हैं अर्जुन को कि संदेश का दूसरों तक प्रचार करो। तो ये वास्तव में भगवान का स्वार्थ है। लेकिन हम क्या है, भगवान का स्वार्थ नहीं देख पाते, हम अपना ही स्वार्थ देखते हैं। इसीलिए जब हम प्रचार करने जाते हैं तो हम अपना स्वार्थ देखते हैं, अरे लोग क्या बोलेंगे, ये आ गए देखो, इस्कॉन वाले अपमान करेंगे और बहुत कुछ बोलेंगे लोग।
तो हम क्या अपना स्वार्थ देखते हैं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, फिर लोग मुझे अपमानित करेंगे, अरे ये देखो रोडों के ऊपर संकीर्तन कर रहे हैं। तो इसलिए कई भक्त क्या संकीर्तन में भी नहीं आते, या उनको शर्म लगती है कि हम रोड पे संकीर्तन जाएंगे, अरे ये कंपनी के मालिक ये रोड पे क्या कर रहे हैं, हाँ इतना बड़ा इनका तो बिजनेस है, वो क्या रोड पे नाच रहे हैं धोती कुर्ता पहन के। तो ऐसे शर्म लगती है कई बार भक्तों को, इसलिए बहुत सारे भक्त क्या संकीर्तन में भाग नहीं लेते। या कभी कभी हम पुस्तक वितरण में जाते हैं, प्रचार करते हैं, तो उसमें भी शर्म आती है, पता नहीं अरे प्रभु जी आपका तो बिजनेस है ना बड़ा, आप तो इतनी बड़े नौकरी में, आपको क्या जरूरत पड़ गई है रोड पे आने की और मांगने की। तो इसलिए मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अपमान हो जाएगा। हम अपने मान अपमान से परे भगवान के सुख के लिए बाहर निकलते हैं, भगवान के स्वार्थ के लिए बाहर निकलते हैं, अपने लिए नहीं जाते हैं। लेकिन क्या है, हम अपना सोचते हैं, अपना स्वार्थ। इसीलिए जो हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु, कि नित्यानंद प्रभु जहां कोई नहीं जाता है वहां नित्यानंद प्रभु जाते हैं। जो संसार में एकदम रिजेक्टेड लोग, मतलब कोई उनको देखेगा भी नहीं उनकी तरफ, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ऐसे रिजेक्टेड लोग मेरे पास भेज दो। तो ऐसे रिजेक्टेड लोग, जगाई मगाई, उस समय के सबसे महान पापी लोग, उनके पास नित्यानंद प्रभु जाते हैं। हरिदास ठाकुर बोलते हैं देखिए कहां कहां जाते हैं ये प्रचार करने के लिए, शराबियों के पास जाते हैं, मांस भक्षण करते हैं, और कितने तो व्यभिचार पाप पूरी तरह से लिप्त हैं, ऐसे लोगों के पास ये नित्यानंद प्रभु जानबूझ के जाते हैं। हरिदास ठाकुर कंप्लेन करते हैं, तो बोलते हैं अरे चलो चलो देखते हैं, तो एक बार प्रयास करके देखते हैं। तो उनको भी प्रेरित करते हैं, हरिदास ठाकुर दोनों जाते हैं। पहली बार तो पूरा डांट के भगा देते हैं, तो दोनों हरिदास ठाकुर भाग जाते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु फिर प्रयास करते हैं और क्या जगाए मगाए मार देते हैं लोटा सिर पे। शराब जिससे पी रहे थे वही शराब का लोटा मार दिए नित्यानंद प्रभु। और जब शराब का लोटा मार दिया तो खाली ऐसा नहीं लग गया और सूज गया, खून निकलने लग गया। ये थोड़ी सोचा नित्यानंद प्रभु ने, अरे मैं तो नित्यानंद प्रभु का महान पार्षद हूं, मैं थोड़ी ऐसे जगाए मगाए के पास जाऊं, मैं तो बड़े बड़े लोगों को प्रचार करूंगा। जगाए मगाए सबसे निकृष्ट लोग, उनको उन्होंने सिलेक्ट किया प्रचार के लिए। और जब गए तो क्या परिणाम हुआ, ऐसा नहीं कि वो एकदम हाँ हाँ प्रभु जी अच्छा 16 माला जप करना है, जी प्रभु जी कल से चालू कर देंगे, अच्छा धोती कुर्ता पहनना है, ऐसा नहीं था। हम लोग तो जाते हैं तो बहुत लोग सरलता से बोलते हैं ना लोगों को कि आज से आप एक माला, जी जी प्रभु जी बताइए कब कैसे चालू करनी है, तुरंत हमसे माला ले लेंगे। तिलक भी करना, अच्छा तिलक भी करना होता है। ऐसी अवस्था नहीं थी जगाए मगाए की कि गए और प्रचार किया और वो लोग कन्विंस हो गए नित्यानंद प्रभु, मारा उनको लिटरली नित्यानंद प्रभु को सिर के ऊपर, वो खून निकल रहा है। और आए चैतन्य महाप्रभु तुरंत क्रोधित होके, मेरे भक्त के साथ ऐसा व्यवहार किया, चक्र निकाल दिया तुरंत गला काटने के लिए। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, पाँव में गिर जाते हैं, आप इसके लिए थोड़ी आए हैं, ये तो आपने पहले कर लिया ऑलरेडी, अभी तो हम आए हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। तो फिर जगाए मगाए देखते, अरे यार ये तो कैसे व्यक्ति है, इनको लोटा भी मार दिया, खून भी बह रहा है, फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं क्षमा कर दो। ये होता है प्रचार, ऐसी भावना आनी चाहिए हमारे अंदर। और चैतन्य महाप्रभु की विशेष 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 कृपा थी नित्यानंद प्रभु के ऊपर, विशेष कृपा हरिदास ठाकुर के ऊपर, नित्यानंद प्रभु के ऊपर। तो ऐसे हम देखते हैं कि कैसे हम भक्तों के जीवन से देखते हैं कि कैसे वो भगवान के इस मिशन को पूरा करने के लिए, भगवान के सुख के लिए, भगवान के स्वार्थ के लिए अपने मान सम्मान को छोड़ के, पद प्रतिष्ठा का त्याग करके, कि समाज में मेरी कोई प्रतिष्ठा है, मेरा कोई नाम है, मेरी कोई कंपनी है, किसी कंपनी का मैं सीईओ हूँ, किसी कंपनी का मैं चेयरमैन हूँ, ये सब भूल के मैं क्या हूं, दासोस्मि, कृष्ण का दास हूं। और खाली दासोस्मि नहीं, दास दासानुदास। जब हम बोलते हैं कि प्रभु जी आप कौन है, बोलते हैं हम दास हैं, लेकिन अंदर भावना क्या है, मैं कंपनी का सीईओ हूं। तो प्रचार में जब जाते हैं तो हमारे अंदर ये रहता है, मैं तो कंपनी का सीईओ हूं। फिर लोग सोचेंगे अरे ये प्रभु जी को तो मैंने देखा था कंपनी, ये क्या कर रहे हैं इधर। अगर हम अपने आप को दास मानते हैं, हमारे अंदर ये सही में भावना है दास की, तो फिर वैसा कार्य भी होना चाहिए, वैसा व्यवहार भी होना चाहिए। तो हम अपने आप को दास मानते हैं, भगवान का सेवक मानते हैं, तो हमें भगवान के साथ साथ भक्तों के प्रति जो भावना है कि भगवान के भक्तों का स्वार्थ किस में है, वैष्णव का सुख किस में है। तो जब
हम देखते हैं कि अभी हम उतनी उन्नत अवस्था में नहीं है भक्ति में, तो भगवान को डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं। तो भगवान के संबंध में जो जुड़े हुए हैं, जैसे भगवान के भक्त है, वैष्णवगण हैं, गुरुगण हैं, तो वो क्या भगवान से संबंधित है। तो हमें ये देखना चाहिए कि मेरे गुरु या मेरे जो आसपास जो भक्तगण हैं, उनका सुख किस में है, उनका स्वार्थ किस में है। तो हमें उनके स्वार्थ और सुख के लिए उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और जब हम ये करते हैं तो फिर धीरे धीरे हम भगवान के पास जब जाएंगे, भगवान के निकट, तो हम भगवान के सुख के अनुसार कार्य कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई पुजारी है, वो तो भगवान के निकट बहुत अच्छे से सेवा करता है, लेकिन बाहर आके वैष्णव को 2-4 चाटे मार देता है, गाली बकता है, तो ऐसा पुजारी किस काम का? रहता तो भगवान के साथ एकदम अच्छे से है, निकट है, तो भगवान ये देखेगा उनको तो कष्ट होगा, अरे कैसा पुजारी है। तो पुजारी का मतलब यदि वो भगवान के निकट है तो उसका जो व्यवहार है वो भक्तों के साथ दिखेगा, है ना। अरे वैष्णव है, ये भगवान की सेवा में लगे हुए, तो आदर भाव होगा उनके लिए, वैष्णव के प्रति सम्मान होगा, उनको कभी कटु वचन नहीं बोलेगा, कभी उनका अपमान नहीं करेगा, अभद्र व्यवहार कभी नहीं करेगा वैष्णव के साथ। क्यों? क्योंकि उसकी ये चेतना है कि भगवान से जुड़े हुए, भगवान से संबंधित है। लेकिन हम क्या है, भगवान और जो गुरु, उनके प्रति तो आदर भाव रिस्पेक्ट रखते हैं, लेकिन जो भगवान के आसपास के जो लोग हैं, जो भगवान की सेवा में जुड़े हैं, उनके प्रति हम क्या थोड़ा नेग्लिजेंस हो जाते हैं, थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, ठीक है वैष्णव है, हमारे साथ ही घूमने वाले हैं लोग। तो नहीं, जब ये भावना आती है, वैष्णव मतलब करुणा, पहला गुण होता है उसके अंदर करुणा, उसका हृदय द्रवित हो जाना चाहिए। जब किसी भक्त को कष्ट में देखता है, दुख में देखता है, किसी भक्त को कोई प्रकार की पीड़ा है, तो उसके अंदर करुणा आनी चाहिए, उसको देख के कष्ट होना चाहिए कि भक्त अभी कष्ट में है, पीड़ा में है, लेकिन हमको मजा आता है, अरे अच्छा हो गया, चलो कष्ट। तो ये जो सिद्धांत है ये बहुत गहरा है। जब हम इस सिद्धांत के ऊपर मंथन और विचार करेंगे तो हम पता चलेगा कि हम वास्तव में कैसे हम अपने सुख के लिए जी रहे हैं, केवल अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं भक्ति में। लेकिन जब हम ये समझ जाएंगे तो फिर हमारा पूरा जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा, और फिर हम केवल कृष्ण के स्वार्थ के लिए जीना चाहेंगे, केवल कृष्ण के सुख के लिए जीना चाहेंगे, जहाँ पे हमारी प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक भावना, हर प्रकार जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, वो सब कुछ कृष्ण के लिए होगा, ना कि हमारे खुद के लिए, है ना। तो इस प्रकार से ये जो प्रचार कार्य है ये भगवान का सबसे बड़ा स्वार्थ है। भगवान चाहते हैं कि सभी जीव मेरी शरण में आए, और भगवान का ये जो मिशन है कि सभी जीवों को मेरी शरण में लाना, इसमें कौन भागीदारी बनना चाहते हैं? अपने मान अपमान, मान प्रतिष्ठा को छोड़ के, पद प्रतिष्ठा को छोड़ के कौन भागीदारी बनना चाहते हैं कृष्ण के इस मिशन में? कृष्ण, ये चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है, हरे कृष्ण मूवमेंट, संकीर्तन आंदोलन, इसमें कौन भागीदारी बनना चाहते हैं? हम देखते हैं कि बहुत सारे भक्त भगवान की सेवा में लगे, अर्चा विग्रह की सेवा में। तो हो सकता है कोई भक्त जो है भगवान के लिए सब्जी काट रहे हैं, हो सकता है कोई भक्त भगवान का मंदिर सफाई कर रहे हैं, तो ये सब भगवान के ही सुख के लिए कार्य है, अपने लिए नहीं है। लेकिन उसमें चेतना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने जो 3 प्रश्न बताए उसमें है कि किसकी खुशी के लिए कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। तो जो भी हम क्रियाएं करते हैं उसके समय यदि हमारी चेतना एकदम शुद्ध अवस्था में पूर्ण है कि मैं ये कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, झाड़ू मार रहा हूँ भगवान के लिए, भगवान के लिए मैं प्रचार के लिए जा रहा हूँ बाहर लोगों के पास, भगवत गीता उनको दिखा रहा हूँ, भागवतम उनको बता रहा हूँ कि आप लीजिए पढ़िए। और हो सकता है कि कुछ लोग कॉलेज में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग जो है साइंटिस्ट के पास जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, उनको प्रचार कर रहे हैं। लेकिन एक बार ऐसे हुआ तो कभी कभी हमें लग सकता है ना, अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप विग्रह सेवा में आइए, ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान के लिए हमें श्रृंगार करना है, भगवान के लिए माला बनानी है, कितनी बड़ी सारी सेवाएं हैं इसमें, 8 बार भगवान का भोग बनाना है। ये कहाँ आप प्रचार में जा रहे हैं, पुस्तक वितरण में जा रहे हैं। अगर कोई भक्त सोचे ये विग्रह सेवा तो होती रहेगी, आप थोड़ा मेरे साथ आइए, आइए देखिए प्रचार कितना बढ़िया है, इसमें देखिए ऊर्जा मिलती है, भक्त को शक्ति मिलती है, आइए थोड़ा संकीर्तन में भाग लीजिए। तो ऐसा नहीं है, ये सब भगवान के अंग है, इसको सही समझ के साथ हमें सेवा में नियोजित होना चाहिए। ऐसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में आए थे, तो बहुत सारे भक्त अलग अलग जगह से, अलग अलग डिपार्टमेंट से प्रभुपाद जी को देखने के लिए आए थे, ये हम प्रभुपाद जी का दर्शन करेंगे। तो कोई
ऐसे भक्त थे जो गुरुकुल में टीचर थे, बच्चों को पढ़ाते थे, वो भी आए थे। कोई ऐसे भक्त थे जो BI भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट साइंटिस्टों को प्रचार, वहाँ से आए थे। कुछ लोग हैं जो प्रचार करते थे, संकीर्तन पार्टी, वहाँ से भी भक्त आए थे। और कुछ भक्त आए थे जो कि केवल मंदिर में सेवा करते हैं, मैनेजमेंट देखते थे। वैसे बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के भक्त आए थे। श्रील प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया और प्रवचन के बाद श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप लोगों का कोई प्रश्न है? तो एक भक्त ने हाथ उठाया। तो श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी, आज हम सभी भक्त यहाँ अलग अलग जगह से आए हैं और सभी भक्त अलग अलग सेवाओं में लगे हैं, कौन सी सेवा आपको सबसे प्रिय है? पिन ड्रॉप साइलेंस। वाह, क्या प्रश्न पूछा! एकदम सभी एकदम सुन रहे थे कि प्रभुपाद जी क्या बोलेंगे। तो भक्त आपस में खुशफुश कर रहे थे, अरे पता नहीं आपको पुस्तक वितरण ही बोलेंगे, इतना प्रिय है प्रभुपाद जी को। पुस्तक वितरण कितना बोलते थे प्रभुपाद जी, पुस्तक प्रचार करो। फिर दूसरे बगल में बात कर रहे थे, अरे आपको पता नहीं है प्रभुपाद जी चाहते थे हमारा गुरुकुल हो, गुरुकुल की स्थापना, बच्चों को संस्कार, चिल्ड्रन एजुकेशन, वैकुंठा चिल्ड्रन, ऐसा बोले प्रभुपाद जी। फिर कोई बोलता है नहीं नहीं साइंटिस्ट को प्रचार, ऐसे खुशफुश। प्रभुपाद जी थोड़ी देर एकदम शांत रहे और फिर धीरे से प्रभुपाद जी माइक में बोलते हैं, सबसे बड़ी सेवा है यदि आप कृष्ण से प्रेम करोगे, इफ यू लव कृष्ण। सब ने सोचा अरे हम तो सोचे थे पुस्तक वितरण बोलेंगे, हरिनाम संकीर्तन बोलेंगे। तो ऐसे ही हम जो भी कर रहे हैं उसमें क्या है, हम कृष्ण के स्वार्थ के लिए, कृष्ण के प्रेम के लिए वो कर रहे हैं। हमारा उसमें कुछ नहीं है स्वार्थ, ना ही हमारा कुछ सुख है। तो चाहे कोई भक्त हरिनाम संकीर्तन कर रहा है, चाहे कोई भक्त पुस्तक वितरण कर रहा है, चाहे कोई भक्त मंदिर में मैनेजमेंट कर रहा है, चाहे कोई भक्त अर्चा विग्रह की सेवा कर रहा है, चाहे कोई भक्त मंदिर में भगवान के लिए भोग बना रहा है, जो भी हम कर रहे हैं ये सब कृष्ण के प्रेम के लिए है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो हमें डिमांड नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो पहले हमें पता भी होनी चाहिए कि मैं इसके योग्य हूँ कि नहीं। और आप नहीं है तो भगवान पहले देखेंगे कि आप इसके योग्य है कि नहीं कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत है। और यहाँ पे बताया गया है कि जब हम तथाकथित भौतिक वस्तु को भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करते हैं तब वो भौतिक नहीं होती है, फिर वो आध्यात्मिक बन जाती है। उसी प्रकार हमारे जो भौतिक शरीर हमको दिया गया है, लेकिन जब हम इसको भगवान की सेवा में लगाते हैं, कृष्ण की सेवा में, तब ये शरीर धीरे धीरे सेवा में लग के आध्यात्मिक बन जाता है, दिव्य बन जाता है। अभी ये भौतिक है, लेकिन जैसे हम इसको भगवान के अलग अलग मिशन में, अलग अलग सेवाओं में जब इसको लगाते हैं शरीर को, या कोई भी जो तथाकथित भौतिक वस्तु है, तो वो आध्यात्मिक हो जाती है। जैसे माइक है, अगर ये कृष्ण से संबंधित नहीं है तो ये माइक जड़ है, भौतिक है। लेकिन इस माइक से कृष्ण कथा बोली जा रही है, इस माइक से भगवान का संकीर्तन किया जा रहा है, तो अभी ये माइक भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। उसी प्रकार ये शरीर, ये इंद्रियां, चूंकि पहले भगवान की सेवा में नहीं लगा था और ये अलग अलग तरह से इंद्रिय भोगों में लगा हुआ था, लेकिन अभी उस इंद्रिय भोग को त्याग कर अभी ये जो मेरा शरीर, ये इंद्रियां अब सब भगवान की सेवा में लग गई है, तो अभी ये शरीर क्या है, आध्यात्मिक। इसीलिए हम आध्यात्मिक वस्तु को जब देखते हैं कि मेरे आसपास ये जितनी भी वस्तुएं सब आध्यात्मिक है, तो उसका रख रखाव, उसका ध्यान रखना, ये सब हमारा कर्तव्य है, क्योंकि कृष्ण की वस्तु है। उसी प्रकार शरीर चूंकि आध्यात्मिक है, भगवान की सेवा में लगता है, तो उसका ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कृष्ण की सेवा, ये आवश्यक है। ये माइक खराब ना हो, इसको अच्छे से रखना है। कोई भी वस्तु जो भगवान की सेवा में उपयोग होती है वो आध्यात्मिक बन जाती है। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी अलग अलग एंगल से अलग अलग पॉइंट सिखा रहे, लेकिन मैंने आज विशेष करके इस तात्पर्य से ये सिद्धांत लिया, तत्सुखी सुखित्वम। और भी बहुत सारे सिद्धांत इस तात्पर्य के अंदर दिए गए हैं, लेकिन ये मुझे जो समझ में आया इस तात्पर्य से वो मैंने बताने का प्रयास किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।